कि इंसान अपनी ज़रूरतें इतनी बड़ी कर लेता है। बोलता है रोटी से क्या होगा? अब तो मुझे बोटी भी चाहिए। अब बोटी से क्या होगा? अब तो मुझे दारू भी चाहिए। अब दारू से क्या होगा? अब तो मुझे कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, बढ़िया एलईडी चाहिए देखने के लिए। तो अय्याशी के सारे साधन आप लेके आ जाते हैं, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं बचती। मैं दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि बचत शब्द जो वो अच्छा लगता है, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको सामाजिक परिस्थितियों में अलग-अलग परिस्थिति में अच्छा-बुरा बताया, उससे मैं एग्री करता हूँ और मेरा ख़्याल है दर्शक भी एग्री करेंगे कि अच्छा है, लेकिन किस रूप में अच्छा है, कहाँ अच्छा है, बाकी तो आप वर्तमान में जिइए। ओवरऑल आप बचत शब्द के मामले में अच्छे-बुरे या एक गाइडलाइन कोई देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि मैं नियमों के बहुत पक्ष में नहीं होता, लेकिन इंसान को सांसारिक जीवन में जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो युवावस्था में बचत करनी चाहिए, क्योंकि लंबा समय है। लेकिन युवावस्था में बचत करते समय इंसान के ज़हन में वो चीज़ घर कर जाती है कि बचत ही सब कुछ है। फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। जब बचत का आनंद लेने का समय आता है, तब भी वो आनंद नहीं ले पाता। अब आप बोलेंगे युवा को बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पैसे की अपनी प्रोग्रामिंग की गई है कि जितना पैसा आपके पास होता है, वही आपके पैसे को बनाता है। पैसा पैसे को बनाता है, पैसा पैसे को मल्टीप्लाई करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला कई बार लोग कह देते हैं कि ये तो 8वाँ अजूबा है। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े समझदार लोग जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि बचत कीजिए। लेकिन अब बचत कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि अपना पेट काट रहे हैं। युवा है, पेट काट रहा है, खाना नहीं खा रहा है, पीड़ा दे रहा है अपने शरीर को, बोल रहा है मैं तो बचत कर रहा हूँ आगे के लिए। नहीं, पेट नहीं काटना है। अगर पेट काट-काट के बचत कर रहा है तो बेकार है, बीमार हो जाएगा, बात वहीं की वहीं आ जाएगी। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि तुझे भोजन मिला, स्वस्थ रहने के लिए वाजिब भोजन मिला, अच्छा भोजन मिला, लेकिन तू बोलता है घर का खाना मुझे नहीं खाना, मैं तो इससे 4 गुना कीमत का पिज़्ज़ा बर्गर खाऊँगा और एक नहीं महीने में 5-5 6-6 बार खाऊँगा। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीऊँगा, फिर मैं रोज़ चॉकलेट्स भी खाऊँगा, फिर मैं आज दारू भी पीऊँगा, फिर मुझे तो मांसाहार भी चाहिए। ये तो फिर अय्याशी का साधन आपने बना लिया ना। तो बचत की सीमा ज़रूरत के ऊपर लागू नहीं होती, ज़रूरत तो पूरी करेगा ना इंसान। वो इस अय्याशी के ऊपर लागू होती है। तो आप बचत वो करें, जो आपने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद की है। अब मैं कहूँगा कि इंसान अपनी ज़रूरतें ही इतनी बड़ी कर लेता है। बोलता है रोटी से क्या होगा? अब तो मुझे बोटी भी चाहिए। अब बोटी से क्या होगा? अब तो मुझे दारू भी चाहिए। अब दारू से क्या होगा? अब तो मुझे कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, बढ़िया एलईडी चाहिए देखने के लिए। तो अय्याशी के सारे साधन आप लेके आ जाते हैं, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है बचत की। बचत युवा को करनी चाहिए, छोटी उम्र से कमाना चाहिए। यही नहीं काला अक्षर भैंस बराबर करता रहे, उसको पैसे की अहमियत ही समझ में नहीं आए। पैसा जीवनोपार्जन के लिए है, लेकिन हमारे माइंड में सेट हो जाए उसके लिए नहीं है। तो बचत करे, धीरे-धीरे करे और कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान रखे। मान लीजिए उसने ₹100 कमाया महीने में और उसका काम 50 से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ घरवालों को दे दे 30, कम की बचत कर ले, 20 की कर ले, 10 की कर ले, पर उसको नहीं मालूम कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है। चक्रवृद्धि ब्याज वो ₹20 उस लेवल पे चला जाएगा लेके उस लड़के को कि वो लड़का ये सोच नहीं सकता कि मैंने मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ़ इतना सा काम किया, नॉर्मल जॉब की लेकिन मैं ₹20 जोड़ता रहा। ये काम घर की औरतें करती हैं। जब उनके पास इतना पैसा निकलता है तो कई बार पति लोग शक कर जाते हैं, ये पैसा कहाँ से आया? ये इतना-इतना करके जोड़ता है। वो होती है ना पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें तो क्या है बैंक अपना हिस्सा रख लेता है। लेकिन आप इसको जोड़ के देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलेगा? बैंकों की सुविधा है। ये तो आपका विवेक काम करना चाहिए ना। कई बार आप क्या करते हैं, आप उधार दे देते हैं किसी को कि साहब ये मुझे ब्याज देगा मोटा, वो उधार लेके ही भग जाता है, आता ही नहीं है वापस। तो फिर आपको देखना पड़ेगा, भले ही आपको ब्याज कम मिल जाए, लेकिन रेगुलर चलेगा तो शुरू के 4-5 साल तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन 5-6 साल बाद आपको कुछ सुगंध आना चालू होगी। 10 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है और 15 साल बाद तो आपको मज़े आने लग जाएँगे। लेकिन करना क्या है कि आपको अगर जीवन में मज़े भी करना है कि साहब 15 साल कौन इंतज़ार करेगा, तो आप मज़े उस ₹20 से मत कीजिए। आप ₹80 से अपना जीवन जीना शुरू कीजिए, आप और कमाने की कोशिश कीजिए और अगर ये सब भी आपसे नहीं होता है, आपको लगता है कि ये सब बेकार है और फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप अगर ₹20 की बचत कर रहे हैं, तो आप कुंडली मार के बैठे हुए हैं, बार-बार आपका ध्यान उस पे ही जा रहा है। आप ये सोचिए कि ये तो मैंने कचरे में डाल दिया, ये तो खोने के लिए ही है। ये जो पैसे मैंने बैंक में डाले हैं, कहीं पे भी किसी पॉलिसी या किसी भी चीज़ में डाले हैं, वो सिर्फ़ खोने के लिए ही मुझे कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे, तो आपका जीवन 2 स्वरूपों में चलेगा, एक तो वैसा ही चलेगा कि जो आप ला रहे हैं, उसी से आप खा रहे हैं, आपका काम चल रहा है, संत की ज़िंदगी शानदार चल रही है। एक ₹20 जो आप बचा रहे हैं, अब ₹20 को आप बड़े रूप में देख लीजिए, किसी भी रूप में देख लीजिए, आपकी सैलरी कितनी है या आप कमाते कितना है, बिज़नेस कितना करते हैं, वो चीज़ आपको बचाने की बात पे लाएगी, लेकिन वो चीज़ भी आपको संत की तरफ तब ले जाती है, जब आप ये सोचते हैं, "अरे ठीक है, भाड़ में जाए, ये जाएगा, जाएगा।
मैंने इसको कोई दबा के नहीं रख रखा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो किसी दान पेटी में डाल रहा हूँ, मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप एक बार करके देखिए, कुछ सालों बाद आपको मालूम चलेगा कि आपने क्या पाया। आपने दोनों चीज़ें पाई। आपने संतुष्टि भी पाई उस ₹80 से, आपने इस ₹20 को जमा भी कर लिया और इस ₹20 से भी संतुष्टि पाई। आपको हमेशा ये भी लगता रहा ठीक है यार, अपने पास सब कुछ है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। ये जो पैसा पड़ा है इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो फिर वो बैंक की जगह यहाँ आ जाता है। तो आप बचत इन शर्तों पे कर सकते हैं, अगर आप करना ही चाहते हैं तो। कम एज में, ऊपर की एज में नहीं। ऊपर की एज में तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज वाला फ़ॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लंबा समय चाहिए। और इन सब का तोड़ एक ही है जो मैं अपनाता हूँ कि यार देखी जाएगी कल क्या होगा। ज़िंदगी जो है ना वो एक जैसी चले तो भी मज़ा नहीं है। आप एक ही एक्सरसाइज़ रोज़ कीजिए, एक समय बाद बॉडी आदी हो जाती है, फिर वो असर देना बंद कर देती है। डॉक्टर भी कहते हैं ना कि एक दवाई सेम डोज़ की रोज़ खाएगा, तो असर देना बंद कर देगी। नींद की दवाई सेम देते रहो, फिर उस दवाई से नींद नहीं आएगी। तो फिर ज़िंदगी एक जैसी असर नहीं करती है। आप भी कभी गिरिए, कभी पैसों में प्रॉब्लम में आइए, कभी क्या कीजिए, ज़िंदगी का अपना मज़ा है, ये मज़ा आप लेते रहिए।